नमस्ते। मैं डॉक्टर सुमित दुबे लाजपत नगर दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं डेंटल सर्जन हूँ। तो आप लोगों के पास इमरजेंसी क्या होती है डेंटल के पास जाने के लिए? इमरजेंसी इमरजेंसी होता है दांत में दर्द। तो दांत में दर्द तरीके के होते हैं, जैसे छोटे बच्चों का दांत में दर्द और बड़ों का। तो हम लोग आज मैं बात करना चाहूँगा बड़े जो लोग हैं उनके दांत में दर्द। तो एक दांत में दर्द होता है सामने के, बीच के और पीछे के 7 तक, लाइक सेकेंड मोलर तक। उन दांतों में दर्द के लिए ट्रीटमेंट होता है एक्सट्रैक्शन या फिर रूट कैनाल और कैप। लेकिन एक दांत ऐसा है जिस दांत में अगर दर्द हो तो सारे काम डगमगा जाते हैं। डगमगा जाते हैं मतलब उसको बोलते हैं विजडम टूथ, उसको बोलते हैं थर्ड मोलर, इसको बोलते हैं अक्कल दाढ़। तो अक्कल दाढ़ जो होती है वो कभी कभी बहुत लोगों के अंदर मुंह में सीधे नहीं आती है, टेढ़ी आती है, वो एंगुलेटेड होती है। तो जब वो अपने एरिया में ठीक तरीके से नहीं निकल पाती है, अक्कल दाढ़, विजडम टूथ नहीं आ पाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो गाल होता है वो कट जाता है। आप जब मुंह बंद करते हैं तो चीक बाइटिंग हो जाती है, ऐसे कर गया, ऐसे करके एक्सप्रेशन आता है। तो उस दौरान ना आप कुछ खा पाते हैं, ना कुछ पी पाते हैं, ना ठीक से बोल पाते हैं, और हर वक्त थोड़ा 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 सरसराहट, घबराहट, झंझनाहट टाइप का पेन रहता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस दौरान आप क्या करते हैं? आप डॉक्टर, अपना जो निजी चिकित्सक है, दंत चिकित्सक, उससे आप बात करते हैं। वो आपको एक पेन किलर देता है, तो आप उसको दवाई खा लेते हैं और आप इस तरह से 2 दिन, 5 दिन, महीने, 2 महीने निकाल लेते हैं। फिर 2-3 महीने के बाद फिर से अक्कल दाढ़ में दर्द होता है, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर सलाह देता है आपको कि इस दांत को आप निकलवा लीजिए। लेकिन किसी कारणवश आप व्यस्त होते हैं, तो आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब पिछली बार जो दवाई दी थी वो बहुत बढ़िया थी, प्लीज़ बार दोबारा दे दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको फिर से देते हैं। भाई घरेलू डॉक्टर है, आपकी बात मानता है, आप उसकी बात मानते हैं, लेकिन आप इसको अननेसेसरी प्रोलॉन्ग मत करिए। अगर अक्कल दाढ़ आपको दिक्कत दे रही है, बार बार आपके मुंह में घाव हो रहा है, बार बार आपको दवाई लेनी पड़ रही है, बार बार आपका गाल कट रहा है, तो आप एक ओपीजी एक्सरे होता है, अगर ऑर्थोपेंटोग्राम, एक एक्सरे होता है सीबीसीटी, अगर वो दांत बहुत ज़्यादा गहरा है, नसों के पास में है, तो 2 एक्सरेज कराए जाते हैं। उसको कराने के बाद डॉक्टर आपसे बात करता है, आपको कहता है कि इस दांत को निकलवाना पड़ेगा। तो प्लीज़ भगवान के लिए आप उसको पोस्टपोन ना करिए, अपने समय अनुसार, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे, जब भी हो, छुट्टी में हो, और जब आपको दर्द ना हो रहा हो, जब आप किसी तकलीफ में ना हो, तो आप अपने डेंटिस्ट से मिलिए और अक्कल दाढ़ को निकलवाइए। अक्कल दाढ़ क्या करता है? कभी अक्कल दाढ़ बिल्कुल सीधा होता है और नीचे की तरफ होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सिर्फ मसूड़ा उसके ऊपर आता है। कभी अक्कल दाढ़ तिरछा होता है, तो जब तिरछा होता है तो आगे वाले दांत में वो खाना फंसता है, उसमें खाना जब फंसेगा तो वो आगे वाले दांत में कैविटी कॉज कर देता है। तो एक अक्कल दाढ़ की, एक थर्ड मोलर की, एक विजडम टूथ की वजह से आपका एक अच्छा खासा भला दांत खराब हो जाता है। विजडम टूथ की सर्जरी में क्या होता है? सबसे पहले वो क्या करेंगे, आपका ओपीजी एक्सरे देखेंगे या फिर सीबीसीटी एक्सरे देखेंगे, और उस दांत को आपका पूरा टेस्ट वेस्ट करने के बाद ब्लड एग्जामिनेशन कुछ सिचुएशन में चाहिए होता है और कुछ सिचुएशन में नहीं भी चाहिए होता है। जब अगर आपको लगता है कि मेडिकल डिजीज़ है, क्या नहीं है, उन सिचुएशन जैसे बीटीसीटी हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, HB1AC हो गया, तो इन्फेक्शंस के लिए एक छोटे से ब्लड एग्जामिनेशन करानी पड़ती है। उस एग्जामिनेशन के बाद वो आपका एक डेट मुकर्रर करते हैं कि हाँ भाई, इस दिन आपको दांत निकलवाना है। तो कभी कभी जब इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर आपको 1 दिन या 2 दिन की प्री एंटीबायोटिक कवरेज देता है। कभी कभी कहता है कि सुबह अपने ब्रेकफास्ट के बाद आप करके उसको लेकर आ जाना। तो आपको सबसे पहले अपने साथ किसी को लेके जाना है दांत निकलवाने के लिए, अकेले नहीं जाएंगे, खुद ड्राइव नहीं करेंगे, और स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी तो किसी को साथ ले जाइए। भाई इतने यार दोस्त हैं, किसी को कहिए कि मेरा दांत निकलना है, घर वाले हैं, आ जाएगा। कितना टाइम लगेगा? 15-20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे। तो भाई हा हा ही हू करने के लिए दोस्त हैं, तो आपके प्रोसीजर के लिए भी तो कोई ना कोई आना चाहिए। तो किसी को अपने साथ लेकर आइए, वो आपके साथ आएगा, डॉक्टर वहां पर देखेगा, एक्सरे देखेगा, आपसे डिस्कस करेगा, उस दांत को सुन्न करेगा, एनेस्थीसिया लगाएगा। एनेस्थीसिया लगाने के बाद जो भी पोजीशन पे आपका दांत होगा, कभी टेढ़ा होगा, कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, कभी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा, कभी वर्टिकल होगा, उसकी वो सर्जरी करेगा। उस दांत को कभी कभी पूरा सिंगल पीस में भी निकालते हैं, कभी बोन की कटिंग करके निकाला जाता है, क्योंकि वो पूरा हड्डी के अंदर होता है, जिसको बोलते हैं मैंडिबल, नीचे वाला जबड़ा। तो उसको निकालेगा, निकालने के बाद उसको साफ करेगा। अगर वो दांत पहले से अगर पता हो कि वो नर्व्स के बहुत क्लोज है, नीचे एक नर्व भी होती है जो आगे वाले दांतों को सप्लाई करती है पीछे से आगे, तो उसके लिए वो सीबीसीटी कराते हैं। सीबीसीटी में वो पोजीशन क्लियर हो जाती है। अगर कोन निकालेंगे उसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है? कभी कभी सीबीसीटी कराते हैं
और दर्द कभी कभी होता है, ज़्यादा नहीं होता, तो असमंजस स्थिति होती है कि निकालें कि ना निकालें। तो डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपको पेन की इंटेंसिटी क्या है, ड्यूरेशन क्या है। अगर 6 महीने में एक बार हो रहा है, साल भर में एक बार हो रहा है, तो डॉक्टर उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करता है। लेकिन आपको पेन रहता ही रहता है, क्योंकि कभी आप अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हैं तो दर्द हो रहा है, कभी आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं तो दर्द हो रहा है। तो नॉर्मल जो एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर होता है उसकी जगह वो पीजो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक मशीन होती है, पीजो से उसको कट करके निकाला जाता है। नर्व की पैरास्थीसिया के कुछ परसेंटेज चांसेस होते हैं, तो डॉक्टर आपको बताएगा कि इसको निकलवाना है कि नहीं निकलवाना और ये कब निकलवाना है। और कभी कभी हम लोग आधा दांत निकाल के उसको छोड़ देते हैं, ताकि आधा दांत निकाला और उसकी बाकी दांत की रूट कैनाल करके उसको क्लोज कर दिया, वो धीरे धीरे रिजॉर्प्शन होगा, दांत ऊपर आएगा, फिर वो दांत निकाला जा सकता है। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। अदरवाइज विजडम टूथ आपका आराम से निकाला जा सकता है। उसके ऊपर डॉक्टर आपको निकालने के बाद टाका लगाएगा, आपको 4 से 5 दिन की एंटीबायोटिक देगा, पेन किलर्स देगा, जो भी आपकी दवाई चलेगी, ठंडा नरम मुलायम आपको खाना खाना होगा और इसको निकलवाइए। नहीं निकलवाते हैं और बार बार दवाई लेते हैं तो उससे चीक बाइटिंग होती है, मुंह में अल्सर होता है, उसके शार्प एजेस कभी कभी गाल को काटते हैं, टंग को काटते हैं, और नॉन स्टॉप आपके माउथ में कोई अल्सर या कोई ट्रॉमा अगर हो रहा है तो एक बड़ी बीमारी का वो रूप ले सकते हैं। तो आप बड़ी बीमारी का नाम आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन हाँ, उसकी परसेंटेज बहुत कम होती है, लेकिन ये भी नहीं है कि वो बड़ी बीमारी नहीं हो सकती है। तो मुंह में ऐसी चीज़ें क्यों ही रखनी है जो आपको आगे जाके दिक्कत दे। तो मेरी राय यही है कि अगर आपका विजडम टूथ, थर्ड मोलर, अक्कल दाढ़ कोई दिक्कत दे रहा है तो अपने डेंटिस्ट से आप परामर्श लीजिए, अपने दंत चिकित्सक के पास जाइए, उसको दिखाइए, वो एक्सरे लेगा, एक्सरे कराएगा और फिर आपका वो जो दांत है वो आपको निकालने की सलाह देगा। तो डरिए मत, माउंटेन ड्यू पीजिए और थोड़ी हिम्मत लेकर आइए और अपना दांत निकलवाइए, और आप ऊपर वाले की दुआ से आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। बिकॉज अक्कल दाढ़ किसी काम की नहीं आती है। च्युइंग में हार्डली 2 to 3% वहां पर कुछ पहुंचता होगा। जब तक खाना आप खाते हैं तब तक आप उसको अंदर सॉलो कर लेते हैं, तो इतना कुछ मेजर में नहीं आता है। अगर वो टेढ़ा दांत है तो उसको रखने का कोई यूज नहीं बनता। तो मैं चाहूंगा कि आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, बिना दर्द के रहें, खूब बढ़िया खाएं। तो उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके अक्कल दाढ़ में, विजडम टूथ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ अपने डेंटिस्ट से परामर्श लें और अपने इस दांत को जड़ से खत्म करें। बीमारियों से छुटकारा, बीमारी की गुलामी से आज़ादी। आज सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।